हेलो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। ये क्वेश्चन आपका सीरीज से 2018 में प्रश्न आपका आया हुआ है। इसमें आपका एक क्यूब दिया हुआ है, क्यूबिक बॉक्स है। उसमें क्या बोलते हैं, इस क्यूबिक बॉक्स की जो लेंथ है वो आप कितना ए है, और ये जो कुछ यहाँ पास एनर्जी आया है ना। ये एनर्जी कितना 19 आपका एनर्जी आया हुआ है, ठीक है। और उस स्टेट के लिए क्या बोलता है कि आपका डीजेनरेसी क्या होगा, क्या डीजेनरेसी क्या होगा, 3 होगा या 6 होगा या 9 होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर से मेंशन नहीं किया कि 1D 2D या 3D के लिए। एक्चुअली में ये प्रश्न जो है आपका, ये क्या है आपका, ये क्वांटम केमिस्ट्री का है क्वेश्चन है। तो क्यूबिक दिया है, क्यूबिक का मतलब 3D होता है। क्यूबिक मतलब क्या, 3D होगा जिसमें तीनों तीनों 3D तीनों डायरेक्शन होती है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर जो एनर्जी, इस एनर्जी को हम देखना चाहेंगे यहाँ से। एनर्जी क्या होता है इसके लिए, जो एनर्जी होता है ई एक्स, ई वाई और ई जेड, ठीक है। एक्चुअली में ये एडिटिव होता है एनर्जी, तो एडिटिव एनर्जी के लिए हम दिखाएंगे। और ये देखो 1D के लिए हम देखेंगे, तो 1D के लिए 1D थोड़ी पहले हम 3D के लिए लेते हैं। क्या है, एच स्क्वायर अपॉन क्या होते हैं 8m ए का स्क्वायर और एन एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो आपको दिखा रहे हैं क्या, आपका डायरेक्शन से है 1D 2D 3D के लिए है, और क्या डायरेक्शन से, एक्स वाई जेड के लिए डायरेक्शन से है, ठीक है। यहाँ हमें करना क्या, जो 19 आपके पास दिया हो, क्या करना, जो 19 है, इस 19 को आपको क्या करना है कि n बराबर मैं एन एक्स बराबर क्या रख दूं, एन वाई बराबर मैं क्या रख दूं, और एन जेड बराबर मैं यहाँ क्या रखूं, और इनका स्क्वायर करने के बाद मेरे पास क्या आ जाए 19 आपका आ जाए। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल था। बाकी वो घुमाने के दिया है, उससे हमसे मतलब नहीं है ना। ये कि 19, तो अगर सपोज मानो मैं n बराबर 1 कर देता हूँ, तो क्या हम पास 1 के स्क्वायर कर दूं, ठीक है। तो 1 करेंगे और यहाँ पर 3 रख देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर, और आपके 3 कर यहाँ पर 3 का स्क्वायर, ठीक है। डायरेक्ट मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप इसको अपने सोच कर क्या करना है आपको, कि ऐसा क्या इसमें शब्द रखे, क्या वर्ड रखा जाए, यहाँ पर क्या नंबर रख जाए कि आपका 19 के इक्वल हो जाए सब कुछ करने के बाद, क्योंकि योग करना पड़ेगा आपको। तो क्या देखें, इसके लिए आपको 1 इसके लिए हो जाएगा, इसके लिए आपका 9 हो जाएगा, और इसके लिए क्या आपके यहाँ पास जाएगा 9 हो जाएगा। टोटल मेरे पास 18 प्लस 1 19, ये 19 आपके पास आ गया है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो हमने एक्स वाई जेड हमने रखा, तो 1 रखा, फिर 3 रखा, फिर हमने 3 रखा। तो इसको मैं कितनी बार कितने प्रकार से उलट पलट कर हम इसको बना सकते हैं। तो आप भी कहो कि एक बार आपका सिंबल ऐसे बनेगा, फिर दूसरा क्या करोगे आप कि ये 3 कर लोगे आप यहाँ सामने, फिर आप 1 यहाँ कर दो, फिर आप एक बार यहाँ पर 3 कर दो, तो एक मेरे पास ये स्टेट बन जाएगा। ये स्टेट है, इनके नजरिए आपको सेम सेम भी है ना, स्टेट है। और इस प्रकार से मैं देखो कि आपके एक और क्या करते हो कि 3 को मैं यहाँ 3 और 3 और फिर आपका 1 रख दो। ये आपके पास जो बन गया है। अब इसके अलावा क्या हो सकता है कि अगर 1 3 3 को कितने कितने प्रकार से रख सकता हूँ, इसके अलावा मुझे लगता है कि इसके अलावा और आप कुछ कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, ठीक है। अब इससे ज्यादा नहीं है, इसमें मतलब क्या हो गया कि एक स्टेट ये हो गया, दूसरा स्टेट ये हो गया, तीसरी स्टेट मतलब ये एक स्टेट की आपके टोटल क्या है, एनर्जीज है, ठीक है, सेम एनर्जी। अब यहाँ पास एक ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये आपका अलग हो गया, टोटल कितना आपका 3 हो गया। तो ये 3 जो आपका है, ये 3 क्या हो गया, इसलिए जो डीजेनरेसी होगा, है ना, जो डीजेनरेसी है, क्या डीजेनरेसी है, डीजेनरेसी है, वो कितने इसलिए हो गया आपका 3 हो गया है। यही आपका राइट आंसर है, जो डीजेनरेसी इसलिए क्या है 3 आपका डीजेनरेसी है, ठीक है। तो ये घुमाने के लिए अब देखो मैं यहाँ पर से जैसे ये दिया हुआ है पाई एंड वैल्यू, तो इसका मतलब ज्यादा है नहीं, है ना, जो आपका मैं अगले दिखा दे रहा हूँ। क्या करना है हमको, ये देखो तो क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है क्या 9, और अपॉन क्या दिया, हम बस एम दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ क्या दिया आपका पाई का एच क्रॉस या कट कहो, कोई समस्या उसमें नहीं है, और ए का होल स्क्वायर हुआ है ना। तो यहाँ आपको यह पता है कि जो एच क्रॉस होता है, एच क्रॉस का मतलब क्या होता है, एच क्रॉस मतलब क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है। तो एच क्रॉस क्या हो जाएगा, तब फिर एच क्रॉस होगा तो ए भी आपका ए भी स्क्वायर होएगा, है ना, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको होल स्क्वायर क्या, ये क्या बन के आपके पास आएगा, ये बन के आएगा एच का स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन क्या आ जाएगा 4 और पाई का स्क्वायर आ जाएगा। आपको इसी में रखना है। अब इसको भी आप सोल्व कर लो, 19 एम, और अपॉन में आप यहाँ पास पाई का स्क्वायर कर दोगे, है ना, पाई का स्क्वायर और एच का स्क्वायर करोगे, एच कट का स्क्वायर करोगे, और अपॉन के यहाँ पास ए का स्क्वायर हो जाएगा, ओके।
यही पास आपको क्या रखना है, इसका वैल्यू आपको रखना है। जब रख के आएंगे क्या बन के आपके पास क्या बन के आएगा 19, तो ये रहेगा 19 आपका m तो रहेगा ही रहेगा। साथ में आप यहाँ पर जब रखेंगे तो क्या बन यहाँ पास बन के आएगा h पाई स्क्वायर और यहाँ पास h का स्क्वायर अपॉन यहाँ पास आएगा 4 पाई का स्क्वायर। ये 4 से पाई कर देगा अपॉन यहाँ पास a का स्क्वायर है। तो टोटली आपके पास जो बन के आएगा वो क्या आपका आना चाहिए 19 अपॉन क्या आएगा m आएगा और यहाँ पास 4 हो जाएगा और a का स्क्वायर हो जाएगा और ये पास क्या h का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका फाइनल आपको आना चाहिए क्वेश्चन। आपको जनरली ये प्रश्न आप देना चाहिए, बट वहां पर घुमाया था उससे आपको कोई समस्या नहीं आना चाहिए। ये आपका अब कल का आपका प्रश्न ऐसे ही आ जाए कि भाई बताओ कि 14 या 14h स्क्वायर है, 14h स्क्वायर है और 8ma का स्क्वायर है। इसके लिए बताओ डी जनरेसी क्या होगा। जनरली डी जनरेसी को हमें डी जनरेसी को क्या करते हैं हम जी से दर्शाते हैं, स्मॉल जी से दर्शाते हैं। डी जनरेसी मतलब स्मॉल जी, ठीक है। इसके लिए क्या डी जनरेसी क्या आपका आना चाहिए, डी जनरेसी के लिए क्या होगा। उसी प्रकार से आप यहाँ पर 19 है तो 27 कर लो ना, 27 क्या 27 एच स्क्वायर अपॉन टोटल आप यहाँ पास करोगे, क्योंकि ये जो आपका ये है ये क्या आपका लिखा है ये आपका n है, ये क्या आपका नंबर ऑफ n है, ठीक है n है और अपॉन 8ma का स्क्वायर। आप इन सबको करके देखोगे, इनके लिए डी जनरेसी क्या बन के आएगा, आप इनको सॉल्व करके देखो। सेम आपको ऐसे करना है, समस्या इसमें नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2D अब यहाँ पर मेंशन नहीं करेगा तो आप 2D 2D 3 कर रखना है। तो ये इसलिए भी आप 3D की बात करो को ये क्या एक्सीडेंटल हो सकता है। जैसे मैं इसके लिए तोड़ के दिखाऊं, जैसे हमने कहा चलो 25 लिख रहा हूँ, जो मेरे पास दिया है आपका 27 कर लो ना, ये 27 है या 27 थोड़ी, पहले हम यहाँ पास क्या करें 27 है ना 27 का h स्क्वायर है, तो आप ऐसे उसका कर लो, कट मत करना, ठीक है। क्या है आपका 8ma का स्क्वायर। आपको 27 प्राप्त करना है। nx में मैं क्या रख दूं, ny में मैं क्या रख दूं, nz में मैं क्या रख दूं, तो मेरे 27 आपका आ जाए। क्या कर सकते हो आप, तो आप ये तो कर सकते हो क्या 1 कर दो 1 कर दो और यहाँ पास 5 कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर हमारे पास 7 आ जाएगा। तो मुझे क्या करना है आपको 1 कितनी बार इसको मैं इसको बना सकता हूँ। तो आप इसको भी आप सेम बनाओगे तो आप क्या पाओगे, सेम जो बनाओगे इसमें भी आपका क्या होगा कि 1 और 5 यहाँ कर लोगे। इसके लिए भी डी जनरेसी क्या आएगा आपका 1 और ये 5 एक बार फिर ऐसे हो सकता है क्या 5 5 1 इसमें आपको लिखना है। इसके जो डी जनरेसी आपका आएगी ये भी आपका 3 ही होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका 3D में आपका ध्यान देना, मैक्सिमम आपका 3D के लिए 6 हो सकता है ना। अगर आपके पास कोई 3D आपके पास मॉलिक्यूल्स है 3D के लिए और 3D में आपका तीनों पे nx ny सबका मान लो सेम ना हो, अलग अलग हो, मान लो कि 1 है 2 है 3 है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा क्या होगा, वो जो कॉम्बिनेशन होगा वो मैक्सिमम आपका क्या होगा 6 होगा। ये ध्यान देना, इसका मतलब क्या है डी जनरेशन जो आपका 6 से ही होगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।